आज हम प्रतिशत का दूसरा पार्ट देखेंगे। इस पार्ट में हम देखेंगे कि और किस तरह के प्रश्न प्रतिशत के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या आए हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे। किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करके 640 मतों से चुनाव जीत गया है। चुनाव में कुल कितने मत पड़े? ठीक है, इसमें 2 उम्मीदवार हैं, हम मान लेते हैं, एक एक्स है और एक वाई है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। हाँ, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, तो हम वो 2 उम्मीदवार को क्या मान लेते हैं? एक्स और वाई। ठीक है, जिसमें से जीतने वाला उम्मीदवार हम मान लेते हैं कि ये एक्स जो है वो उम्मीदवार जीत गया था। ठीक है, तो उसके जीतने वाले के उम्मीदवार के मत कितना प्रतिशत था? 54%। जब एक्स जीत गया है तो इसका मतलब वाई है, वाई जो है वो हार गया है, तो वाई का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 100 में से 54 को हम घटा देंगे, कितना आएगा? 46। ठीक है, तो इससे ये पता चल गया कि एक्स को जो जीता है उसको 54% वोट मिले हैं और जो हार गया है उसे 46% वोट मिले हैं। ठीक है, अब प्रश्न में ये कह रहा है कि 54% मत प्राप्त करके 640 मतों से चुनाव जीत गया है। जिस उम्मीदवार ने 54% प्राप्त किए हैं वो 640 मतों से जीत गया है। 640 मतों से जीतने का मतलब है कि जितने वोट एक्स को मिले हैं माइनस जितने वोट वाई को मिले हैं, कितने मतों से जीता है वो? 640 वोट से। ठीक है, तो हमें निकालना है कि उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि उस चुनाव में ए मत पड़े, टोटल ए मत पड़े कुल। ठीक है, तो कैसे निकाल लेंगे? 54, इसको पहले साफ कर देते हैं। ए जो है वो हमारा क्या है? 54, कुल मत। ठीक है, और हमें निकालना है दोनों मतों के बीच का अंतर 640 दिया हुआ है, तो 54% जीतने वाले को मिले हैं, किस में से? ए में से, कुल मत में से, माइनस 46% मत मिले हैं ए में से, जिसका डिफरेंस दिया हुआ है 640। ठीक है, हल करेंगे इसको। ए बटे 100 बाहर निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा 54 माइनस 46। ठीक है, दोनों को जब हम घटाएंगे तो आ रहा है 8, ठीक, बराबर 640। इसको हल करेंगे तो ए कितना आ जाएगा हमारा? 640 गुणित 100 बटे 8। ये 8 से 8 80 जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 8000। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा कि कुल 8000 मत पड़े, जिसमें से 54% जीतने वाले को मिल रहे हैं और हारने वाले को 46%। और जो जीतता है वो हारने वाले से कितना ज़्यादा पाता है वोट, मत? 640। प्रश्न का यही मतलब था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये अगला प्रश्न है हमारा। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब को बेच देता है और अभी भी उसके पास 420 सेब बचे हैं।
मतलब जितने भी उसके पास कुल सेव थे उसमें से वो 40% सेव को बेच भी देता है तो उसके पास 420 सेव बचे हुए हैं। तो हमें बताना है कि शुरू में उसके पास कितने सेव थे। सबसे पहले शुरुआत में बेचने से पहले उसके पास कितने सेव थे। तो हम मान लेते हैं कि उसके पास कुल सेव x थे। टोटल जो सेव थे उसके पास वो x थे, जिसमें से वो बेच देता है कितने प्रतिशत? 40%। किसका? कुल सेव का। ठीक है, तो उसके पास बचा कितना? बचा कितने प्रतिशत से? 100 माइनस 40 बचे, क्योंकि 40% तो उसने बेच दिए थे। 100% में से 40% जाएगा तो 60% सेव उसके पास अभी भी बचे हुए हैं। तो और उन बचे सेव की संख्या कितनी है? 420। तो 60/100 x का जो बचे हुए सेव हैं उनकी संख्या है 420। जब इसको हम हल करेंगे तो 420 गुणित 100/60, इसको हल करने पर आएगा x बराबर, ये 0 से ये 0 जाएगा, ये 7 तो बचा 700। ठीक है, कितने सेव थे उसके पास? कुल 700 सेव थे, जिसमें से 40% उसने बेच दिए, 60% बचे और उन बचे सेवों की संख्या थी 420। ठीक है, ये प्रश्न हल हो गया। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है तीसरा प्रश्न। मोहन अपनी आय का 20% मोहन अपनी आय का 20% भोजन पर और 30% वस्त्र पर तथा 15% शिक्षा पर खर्च करके 700 रुपये बचा लेता है। तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? मोहन, प्रश्न का मतलब है मोहन जो है उसको जितनी आय मिलती है उसमें से वो 20% भोजन में लगा देता है, 30% अपने वस्त्र में खर्चा कर देता है और 15% शिक्षा में खर्च करता है। और ये सब खर्च करने के बाद भी वो 700 रुपये महीने का बचा लेता है। तो हमें क्या निकालना है? मासिक आय उसकी कितनी होगी। ठीक है, देखते हैं हम। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि वो कुल कितने प्रतिशत खर्च करता है। तो कुल खर्च कितने प्रतिशत कर रहा है? 20% प्लस 30% प्लस 15%। कितना आया ये? 65%। तो कुल कितना खर्च कर दिया उसने अपनी आय का? 65% उसने खर्च कर चुका है। तो उसका पास बचा कितना प्रतिशत? बचा 100% माइनस 65%। कितना आया? 35%। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये हमने पहले वाले प्रश्न में भी इस तरह से किया था। हमने निकाल लिया कि उसने कुल कितना खर्च किया। तो उसने 20% भोजन में किया था, 30% वस्त्र में किया था और 15% शिक्षा में किया था। तो उसने कुल खर्च कितना कर दिया? 65%। तो उसके पास फिर बचा कितने प्रतिशत? हमने 100% में से 65 घटाएंगे तो 35% जो था वो बचा हुआ हमारा आ गया कि उसने मासिक आय में से इतना प्रतिशत बचा लिया। अब हमें प्रश्न में ये भी दिया हुआ है कि वो बचा कितना ले रहा है मासिक आय से? 700 रुपये। इसका मतलब जो 35% है कुल आय का, उसकी मासिक आय का, वो कितना है? 700 रुपये। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 35/100 मान ले रहे हैं हम उसकी मासिक आय है x बराबर 700। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि हमने निकाला 35% वो बचा ले रहा है और बचे हुए रकम की संख्या कितना है? रकम कितना बचा ले रहा है वो मासिक आय से? 700 रुपये। ठीक है, तो x निकालेंगे, x बराबर 700 गुणित 100/35।
7 से जाएगा ये 100 और ये 5, ये जाएगा 20। तो हमारा x कितना आ गया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं x बराबर आया ये हल करने पर 2000। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया होगा कि हमने सबसे पहले कुल खर्च निकाल लिया कि मोहन का कुल खर्च कितना था मासिक, वो 65% आ रहा था। फिर हमने निकाल लिया कि वो अपनी कुल मासिक आय से कितना बचा ले रहा था, 35% बचा ले रहा था, और बची हुई रकम थी 700 रुपये। तो इससे हमें ये पता चल गया कि 35% जो था मासिक आय का वो 700 रुपये है। हमने यहाँ से मासिक आय निकाल लिया। ठीक है, अब हम आगे अगला प्रश्न अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्याम अपनी आय का 20% भोजन पर तथा 25% वस्त्र पर और 10% शिक्षा पर खर्च करने के बाद भी 5400 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। अब हमें ये क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, बस ये प्रैक्टिस के लिए, और ये एक बार आया हुआ भी है इसलिए इसको दोबारा करा रहे हैं। लिखते हैं हम कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% भोजन पर, 25% वस्त्र पर और 10% शिक्षा पर खर्च कर रहा है श्याम। तो हम कुल खर्च निकालेंगे पहले, कुल खर्च। ठीक है, कितना है, 20% प्लस 25% प्लस 10%, कितना हो गया, 55%। ठीक है, तो हमारा कुल खर्च आ गया 20% प्लस 25% प्लस 10% 55%। अब हम को ये पता चल गया कि कुल खर्च उसने 55% का किया है, तो बचा कितना, 100% माइनस 55%। ठीक है, इतना ही बचा, 100% प्लस 55%, तो कितना आया ये, 45%। हमें ये पता चल गया कि उसने 45% बचा लिया है अपनी कुल मासिक आय का, और जो कि किसके बराबर है, 5400 के बराबर। तो 45% किसका, उसकी मासिक आय का, कितना दिया हुआ है, 5400। ठीक है, यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, 5400 गुणित 100 बटे 45, 9 से जाएगा 600, फिर 5 से जाएगा 12, उसकी मासिक आय कितनी आ रही है, 12,000 उसकी मासिक आय आ रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के तथा 504 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या बताइए। ठीक है, जितने भी विद्यार्थी हैं एक विद्यालय में, उसका 70% लड़के हैं और उसमें 504 लड़कियां दी हुई हैं, तो हमें लड़कों की संख्या निकालनी है। तो हम देखेंगे इस प्रश्न को। हम मान लेते हैं कि कुल संख्या है x। ठीक है, कुल संख्या है x, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, लड़कों की संख्या दी हुई है 70%, इस x का 70%, तो लड़कियों की कितनी हो जाएगी, लड़कियों की हो जाएगी 100% माइनस 70%, आया कितना, 30%। कितनी होगी लड़कियां, 30%। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि टोटल जो लड़कियां हैं उस विद्यालय में वो 504 हैं, इसका मतलब जो x का 30% है वो 504 के बराबर है। 30% किसका, x का, बराबर कितना है, 504। ठीक है, इसे हल करेंगे तो आएगा x बराबर 504
गुणित 100 बटे 30। ये 0 से 0 गया, ये जाएगा 168। तो x हमारा कितना आया 1680। ठीक है, ये क्या आ गया, कुल उस विद्यालय की संख्या, कि उस विद्यालय में टोटल लड़के और लड़कियों दोनों की मिला करके कितने लोग थे वहाँ उस विद्यालय में, 1680। अब हमें क्या निकालना है, लड़कों की संख्या। ठीक है, या तो इसका 70% निकाल लो, और उससे भी आसान है कि हमें लड़कियों की संख्या तो दी हुई है विद्यालय की, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 1680 माइनस 504। ठीक, ये आ जाएगा 1176। ये इसका आंसर है। ठीक है, 1680 माइनस 504 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास लड़के, उस विद्यालय में लड़के कितने हैं, 1176। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 6th, एक व्यक्ति का वेतन पहले 50% कम कर दिया जाता है और फिर 50% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितना परिवर्तन है, ये बताना है हमें। प्रश्न फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति का वेतन पहले 50% कम कर दिया जाता है, फिर इसे 50% बढ़ाया जाता है, उसके वेतन में कितना परिवर्तन है। ठीक है, ये हमें बताना है। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए एक सूत्र होता है, वो हमें याद कर लेना है। वो सूत्र है प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस x इंटू y बराबर 100। प्लस माइनस का मतलब है अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो हम उधर प्लस लगाएंगे, अगर कोई चीज़ घट रही है तो हम माइनस लगा देंगे। और कह सकते हैं अगर कुछ चीज़ बढ़ा रहे हैं हम, ये जिसमें फ़ायदा हो रहा है तो प्लस लगाएंगे, अगर घाटा हो रहा है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, ये है सूत्र। इस तरह के प्रश्नों को हल करने का ये सूत्र है। तो इस प्रश्न में दिया है एक व्यक्ति का वेतन पहले 50% कम कर दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे कम कर दिया जाता है, तो उस सूत्र में डालेंगे, कम कर रहे हैं मतलब -50। ठीक है, -50 -50। फिर इसे 50% बढ़ा दिया जा रहा है, मतलब y क्या हो गया, +50। x था हमारा -50 और y हो गया हमारा +50। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे -50 गुणित 50 प्लस वाला 50 बटे 100। ठीक है, ये प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे अपने आप। ठीक, ये कट जाएगा, प्लस माइनस बचा क्या, -2500 बटे 100। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य गया तो आया कितना, -25%। उसके वेतन में कितना परिवर्तन आ रहा है, -25%। अब यहाँ पे माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब ये है कि उसकी वेतन में गिरावट हो रही है। ठीक है, अगर ये प्लस आया होता तो हम कहते हैं उसकी वेतन में वृद्धि हो रही है 25% की, मगर क्योंकि यहाँ पर माइनस आया है 25%, तो इसका मतलब यह है कि उसकी जो वेतन है उसमें 25% का गिरावट हो रहा है। ठीक है, इस प्रश्न को इस तरह से हल किया जाता है। इसी तरह का हम एक अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है 7वां, एक साइकिल का दाम 30% बढ़ा दिया जाता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% कम हो जाते हैं, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है,
प्रश्न में कह रहा है अगर एक साइकिल का हमने 30% दाम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या, जो संख्या बिक रही है साइकिलों की, वो 20% कम हो जा रही है, तो उसकी बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें निकालना है। हमें जिस तरह से पिछला वाला सूत्र पढ़ा था हमने, उसी तरह इसको भी हल करेंगे। तो देखते हैं क्या था सूत्र, क्या था हमारा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100। एक्स यहाँ पर क्या होगा हमारा, बढ़ा रहे हैं तो प्लस 30%, एक्स होगा हमारा 30, और बिकने वाली साइकिलों की संख्या कम हो रही है तो माइनस 20, ठीक है, यहाँ प्लस लिख देते हैं, ब्रैकेट में आएगा एक्स है हमारा 30 और वाई है हमारा माइनस 20 बटे 100, ठीक है। अब आगे इसको हल करते हैं। 30 माइनस 20 आया कितना, 10, ये गुणा करेंगे आएगा यहाँ पे माइनस 600 बटे 100, ठीक है। ये शून्य से ये शून्य गया, बचा 10 माइनस 6 बराबर कितना आया, 4%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपने आप प्लस आया है, माइनस नहीं आया, प्लस आया है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसकी बिक्री में 4% की वृद्धि हो रही है, उसकी जो बिक्री है वो 4% अधिक हो रही है। कब, जब वो 30% क्या कर रहा है, 30% साइकिलों का दाम बढ़ा दे रहा है, जिससे उसके बिकने वालों की संख्या 20% कम हो जाती है, तो भी उसकी बिक्री में क्या फ़र्क पड़ रहा है, 4% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। यही इसका आंसर है, 4%। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 8वां। फैक्ट्री में प्रति माह 480 वाहनों का उत्पादन होता है। यदि इसके आउटपुट में 15% की वृद्धि हो जाए तो इस फैक्ट्री द्वारा प्रति माह उत्पादित वाहनों की संख्या क्या होगी। प्रश्न कह रहा है कि फैक्ट्री में प्रति माह 480 वाहन उत्पादित होते हैं, मतलब 480 वाहन जो है वो बनाए जाते हैं किसी फैक्ट्री में हर महीने, ठीक है। यदि हमने उसके आउटपुट में, मतलब ये जो 480 बन रहे हैं उसमें हमने 15% की वृद्धि कर दी या वृद्धि हो जाए उसके आउटपुट में, तो इस फैक्ट्री द्वारा प्रति माह उत्पादित होने वाले वाहनों की संख्या क्या हो जाएगी। 15% की वृद्धि कर रहे हैं, मतलब इसके लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं 100% प्लस माइनस एक्स बटे 100, ठीक है। ये सूत्र इस तरह के प्रश्नों के लिए होता है। इसका कहने का मतलब ये है, अगर किसी चीज़ में यहाँ पे प्लस माइनस कब लेंगे हम, अगर किसी चीज़ में x में वृद्धि हो रही है तो प्लस लेंगे, अगर किसी चीज़ का हमें घाटा हो रहा है या कमी हो रही है या कम करना है तो माइनस लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे गुणित और क्या हो जाएगा, जो भी हम जिसका भी हमें निकालना है आउटपुट। देखिए इस प्रश्न में यहाँ पे 15% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, किसमें, उसके आउटपुट में, तो वृद्धि हो रही है मतलब प्लस लेंगे, तो 100 प्लस 15 बटे 100 गुणित 480, ठीक है। तो आएगा ये 115 बटे 100 गुणित 480, एक शून्य से एक शून्य गया, और ये 5 से जाएगा 2, 23, फिर ये 2 से जाएगा तो आया हमारा 23 गुणित 24, तो इसका आंसर आएगा इसको हल करने पर 552। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम 15% वृद्धि कर दे रहे हैं किसमें, आउटपुट में, वाहनों के प्रतिमाह आउटपुट में हम वृद्धि कर दे रहे हैं,
तो हमें क्या हो रहा है, कितनी संख्या मिल रही है प्रतिमा वाहनों की, 552। छोटा सा प्रश्न था, बस ये सूत्र समझाने के लिए ये इस तरह का प्रश्न डाला गया है कि कभी अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो उसको इस तरह से हल करेंगे। ठीक है।